Hello students, welcome back to my channel. So students, today in this video we are going to start a new chapter and the name of our chapter is Chemical Reaction and Equation. So 10th class का ये नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका जो नाम है वो है Chemical Reaction and Equation. सो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम क्या चीज पढ़ेंगे दैट व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन. ये जो केमिकल रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन होती क्या है, क्लियर, आखिर क्या चीज है ये केमिकल रिएक्शन, ये तो पढ़े भले हम, ठीक है. सो केमिकल रिएक्शन क्या है? Chemical reaction is actually a process in which new substances with new properties are formed. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ. क्लियर? तो इसकी जो डेफिनेशन होगी हम क्या कहेंगे दैट केमिकल रिएक्शन में बी डिफाइंड एज a process in which new substances with new properties are formed. ठीक है, केमिकल रिएक्शन हमारी एक प्रोसेस है जिसमें नई नई चीजें बनती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, नई नई होती है, यानी न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म. ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन है इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस इन ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन में क्या होती हैं, केमिकल चेंजेस होती हैं. इन केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है आपका जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उनके जो एटम्स के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जो एटम्स के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, उन एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है और एक नई चीज आके बनती है. क्लियर? ठीक है, जो पुराने रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनके जो एटम्स हैं, एटम्स जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, वो एटम्स एक दूसरे से अलग होते हैं, फिर दोबारा से एक नए तरीके से वो रीअरेंज होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसकी प्रॉपर्टी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस से इंटायरली क्या होती है, डिफरेंट होती है. ठीक है, सो केमिकल जो रिएक्शंस है इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये नहीं होता कि एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाए, नो. क्लियर? एक एलिमेंट का जो एटम है वो वैसा ही रहेगा जैसे रिएक्शन से पहले, बस केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं, एटम्स रीअरेंज होते हैं जिससे एक नई चीज आगे बनती है. क्लियर? सो यहाँ पे आपका क्या होगा, केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस. Second, chemical reaction involves the breaking of old bonds and the rearrangement of atoms. Rearrangement of atoms ये भी होगा but it do not involve, इसमें क्या चीज नहीं होगी, atom of one element do not changes into other element, ये चीज इसमें नहीं होगी. क्लियर? इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा. क्लियर? सो केमिकल रिएक्शन हमारी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं. केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस होती हैं, जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं उसके एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो टूटते हैं, टूटने के बाद वो एटम एक दूसरे से अलग होते हैं, दूसरे तरीके से रीअरेंज्ड होते हैं और एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, एक नई चीज वहां पे बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस से क्या होती है, अलग होती है. क्लियर? लेकिन कोई भी एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज
नहीं होता। जो एटम रिएक्शन के स्टार्टिंग में जैसा है वो एटम रिएक्शन के एंड में भी उसी एलिमेंट का रहेगा, सिर्फ उसका रीअरेंजमेंट जहां पे वो था वहां की जगह वो कहीं और पे हो सकता है, क्लियर, लेकिन वो किसी और एलिमेंट में चेंज नहीं होगा, क्लियर, ठीक है। नाउ यहाँ पे दो चीजें आती हैं, वन इज रिएक्टेंट एंड अनदर वन इज प्रोडक्ट। एक तो हमारा क्या है रिएक्टेंट, ठीक है, और एक हमारा क्या है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, दोज substances which takes part in a chemical reaction are known as reactant, clear, those substances which takes part in a chemical reaction are called reactant, उन्हें हम क्या कहते हैं reactant कहते हैं। and product क्या होंगे, the new substances which are formed as a result of a chemical reaction are known as products, clear, so the new substances which are formed as a result of chemical reaction are known as product, उन्हें हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे रिएक्टेंट कहेंगे, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नए सब्सटेंसेस हमें मिल रहे हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बाद जो नए सब्सटेंसेस हमें मिल रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे प्रोडक्ट्स कहेंगे, ठीक है। लेट अस टेक वन एग्जांपल, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सो मैग्नीशियम जो है वो जब हम उसे हीट करते हैं, जब हम उसे बर्न करते हैं, सो दैट रिबन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, जो एयर में हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ वो रिएक्ट करता है। व्हेन they both react each other, a dazzling white fume is created, ठीक है, एक वहां पे जब उन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो एक स्पार्कलिंग व्हाइट फ्यूम यानी एक व्हाइट लाइट वहां पे जनरेट होती है, और उसके बाद वो एक पाउडर व्हाइट पाउडर के फॉर्म में वो मैग्नीशियम रिबन कन्वर्ट हो जाता है विच इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो द रिएक्शन बिकम, वहां पे जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है Mg plus O2 gives MgO, clear, so when magnesium ribbon, जब मैग्नीशियम रिबन आपका बर्न होता है, when magnesium ribbon is burned in the presence of air, when magnesium ribbon is burned in air, then the magnesium reacts with the oxygen of the air and form a white powder which is known as magnesium oxide, जिसको क्या कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो जो ये मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम रिबन जब किसके साथ रिएक्ट करता है एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर। तो यहाँ पे जो Mg plus O2 है ये हमारे क्या है रिएक्टेंट्स है, और ये जो MgO है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा क्या है प्रोडक्ट है। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, एक नया सब्सटेंस बना जिसकी नई प्रॉपर्टी है जो कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन से क्या है अलग है, इसलिए हमने उसे कहा कि उसकी नई प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से क्या होती है डिफरेंट होती है। दिस थिंग इज क्लियर, इतना क्लियर हो, ठीक है ना। यहाँ पे जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम इसे रब करते हैं विद अ सैंड पेपर,
ठीक है। जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम उसे रब करते हैं विद अ सैंड पेपर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, दैट व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज रब विद अ सैंड पेपर बिफोर द रिएक्शन इज परफॉर्म। ऐसा क्यों होता है, क्लियर। सो उसका जो आंसर है वो क्या है, मैग्नीशियम रिबन हमने क्या रखा है इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर। जो मैग्नीशियम रिबन हमारी लैब्स में रखा है वो एयर की कांटेक्ट में है। तो जो मैग्नीशियम रिबन के आउटसाइड की लेयर होती है, जैसे मान लो अगर ये मैग्नीशियम रिबन है तो इसकी जो आउटर सरफेस है, जो मुझे आउटर सरफेस दिख रही है, इस सरफेस में जितने भी मैग्नीशियम के एटम्स होंगे वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है, विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होने से ये जो मैग्नीशियम के एटम्स हैं दे रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। इसके ऊपर किसकी लेयर बन जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्या करेगी, जब हम ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो उस रिएक्शन को जल्दी परफॉर्म नहीं होने देगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन को क्या करेगी, अंदर के मैग्नीशियम एटम के पास पहुंचने से रोकेगी। So due to the presence of a magnesium oxide layer above the magnesium ribbon, we have to rub the magnesium with a sandpaper. मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर लगी हुई होती है उसको रिमूव करने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, सैंड पेपर की हेल्प से रब करते हैं और तब हम उसे बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो अगर क्वेश्चन आएगा कि क्यों मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब किया जाता है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, दैट बिकॉज मैग्नीशियम रिबन इज प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, सो आउटसाइड उसके क्या प्रेजेंट होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर प्रेजेंट होती है। एंड उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर की हेल्प से रब करते हैं। रबिंग से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर निकल जाती है और नीचे वाली लेयर में सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम रिबन के एटम्स, जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं ऑन बर्निंग विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और क्या बनाते हैं, व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। नाउ जरूरी नहीं है कि सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी कहाँ परफॉर्म हो, लैब्स में ही परफॉर्म हो। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी खुद की डेली लाइफ में परफॉर्म होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लें हमारी बॉडी में डाइजेशन, ठीक है, हमारी बॉडी में डाइजेशन, तो हम जैसे कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो हमारी बॉडी क्या करती है, उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। सो द कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज इज अ केमिकल रिएक्शन। हम क्या करते हैं, प्रोटीन इंटेक करते हैं और हमारी बॉडी उस प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देती है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है। सो दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। तो हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस है इट इज अ केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल रिएक्शन है। अगर हम देखें फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही का दूध से बनना, इट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज दूध और दही दोनों इंटायरली अलग अलग चीजें हैं, दोनों की इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, क्लियर। लेकिन बना वो दूध से, तो वहां पे भी एक क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी कहाँ हो, लैब्स में ही परफॉर्म हो। केमिकल रिएक्शंस हमारी क्या होती हैं, घर में भी परफॉर्म होती है। लेकिन अब जो क्वेश्चन अराइज होता है वो क्या होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रिज में आइस रखी है, ठीक है, आइस इज इन द सॉलिड फॉर्म, वो हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। आपने उसको फ्रिज से बाहर लिया, एट रूम टेम्परेचर उसको रखा एंड आफ्टर सम टाइम इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड वाटर, वो हमारा लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो आप कहोगे मैम पहले ये सॉलिड था अब ये लिक्विड बन गया है, ये चेंज हुआ है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। नो, दैट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, वो हमारी केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जो चेंज हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? तो उसके लिए क्या है, केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि यस ये जो चेंज हो रहा है, ये जो रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन है या फिर नहीं है।
Clear? So now we are going to talk about those characteristics of the chemical reaction. Clear? So before that, note down this. ये आपके लिए notes का काम करेगा. So जो first characteristic है जिससे हमें पता चलेगा कि कोई भी process, कोई भी reaction chemical reaction है या नहीं है, that is evolution of gas. Evolution of gas. क्लियर? कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन रिएक्शंस में क्या होती है, आफ्टर परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शन कोई गैस इवॉल्व होती है और उस गैस के इवॉल्व होने से हमें पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है? Zn प्लस H2SO4. Zn is zinc and H2SO4 is sulfuric acid. तो सपोज आप एक कोनिकल फ्लास्क लो या कोई बीकर लो. ठीक है? आपने अपने लैब्स में बीकर देखा होगा. तो आप कोई बीकर लो, उस बीकर में, बीकर हम क्यों लेते हैं, क्योंकि बीकर आपका क्या होता है, ग्लास का बना होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, तो हमें इजीली ऑब्जर्व हो जाता है कि अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं वो क्या हो रही है. क्लियर? तो आप उसमें क्या करो, जिंक के ग्रेन्यूल्स यानी जिंक के पीसेस डालो. जिंक के पीसेस डालने के बाद आप ऊपर से उसमें क्या ऐड करो, सल्फ्यूरिक एसिड. तो जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे, आफ्टर सम टाइम आपको क्या दिखेगा, जो जिंक के पीसेस हैं, जिंक के पीसेस के आसपास बबल्स क्रिएट हो रहे हैं. ठीक है? जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जब हम कोल्ड ड्रिंक ओपन करते हैं तो बबल्स वहां पे क्रिएट होते हैं. ठीक है? तो सेम बबल्स आपको वहां पे ऑब्जर्व होंगे. वो किस लिए होंगे, बिकॉज इन दोनों में केमिकल रिएक्शन होगी और वहां पे क्या लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस. तो प्रोडक्ट यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2. सो ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये जो गैस है, इस गैस के इवोल्यूशन होने की वजह से वहां पे क्या दिखेंगे, बबल्स दिखेंगे. और वो बबल्स हमें इंडिकेट करेंगे कि यस यहाँ पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है. क्लियर? तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शंस में क्या होती है, हमारी गैस इवॉल्व होती है और उस गैस के इवॉल्व होने से हमें पता चल जाता है कि यस वहां पे केमिकल रिएक्शंस हुई है. ठीक है? लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं. सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl. ठीक है? सोडियम कार्बोनेट आपका HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, NaCl प्लस H2O प्लस लिबरेशन ऑफ CO2 गैस. ठीक है? जहां पे ये एरो का साइन अगर आपको किसी भी इक्वेशन में, किसी भी रिएक्शन में दिख गया, मतलब आप समझ लीजिए कि वो क्या बना है, गैस बना है जो कि इवॉल्व हो गई है. ठीक है? सो व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl, then NaCl, H2O and carbon dioxide gas is formed, and this evolution of carbon dioxide gas shows us that this is a chemical reaction. So बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन रिएक्शंस में क्या होती है, गैस इवॉल्व होती है और वो गैस का जो इवोल्यूशन होता है वो हमें बताता है कि यस ये एक केमिकल रिएक्शन है. क्लियर? ठीक है? नेक्स्ट जो सेकेंड यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. ठीक है? अब इसको आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रेसिपिटेट. ये प्रेसिपिटेट है क्या? सो प्रेसिपिटेट एक्चुअली क्या है, प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सोल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पे अगर कोई चीज, ठीक है, आपका जो सॉल्यूशन है उसके बॉटम में, यानी कि जो आपका बीकर है, बीकर में जो सॉल्यूशन है उसके बॉटम पे सेटल डाउन हो जाए. ठीक है? इनसॉल्युबल मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें वो सॉल्युबल नहीं है, जिससे वो कहाँ बैठ गई है, नीचे बैठ गई है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट. वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट. तो प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन क्या हो गई, प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन है, इट इज द इनसॉल्युबल प्रोडक्ट which separates out
which separates out from the solution during a chemical reaction. तो एक केमिकल रिएक्शन है, मान लो उसमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं और एक प्रोडक्ट उसमें इनसॉल्युबल है, तो एक प्रोडक्ट तो सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट उस बीकर के बॉटम पे आके इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। तो वो जो बॉटम पे हमारा आया है, बॉटम पे, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रेसिपिटेट। सो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, और वो प्रेसिपिटेट हमें शो करते हैं कि यस, वहां पे क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शंस हो रही है। Let us take one example, that the reaction between potassium iodide and lead nitrate. ठीक है, reaction between potassium iodide and lead nitrate, PbNO3 whole twice. ये पोटेशियम आयोडाइड है और ये लेड नाइट्रेट है। क्लियर? तो जब इनके बीच में रिएक्शन होती है तो एक तो बनता है लेड आयोडाइड और एक बनता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, जहां पे ये जो है लेड आयोडाइड, ठीक है, ये आपका येलो पीपीटी की फॉर्म में क्या हो जाता है? बॉटम में सेटल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ येलो प्रेसिपिटेट। सो व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट, हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन है? जैसे ही एक येलो कलर का जो सॉलिड सब्सटेंस है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, वो बॉटम पे सेटल डाउन होने लगेगा, वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या हो गई है? केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो गई है। क्लियर? लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। तो यहाँ पे क्या बनेगा? अ व्हाइट पीपीटी ऑफ BaSO4। क्लियर? यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? अ व्हाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट। सो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होंगी जिस रिएक्शंस में क्या होगा? एक प्रोडक्ट आपका इनसॉल्युबल होगा जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि यस, यहाँ पे क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है आपकी चेंज इन कलर। अगर आपका रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो सॉल्यूशंस बन रहे हैं उनके कलर में चेंज आ रहा है, ठीक है, पहले कुछ और कलर था, बाद में कुछ और कलर हो गया, तो वहां पे आप कहेंगे कि यस, यहाँ पे क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ, पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ, क्लियर? तो ये जो पोटेशियम पर मैंगनेट है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है पर्पल कलर का, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके रिएक्शन किसके साथ होती है? सिट्रिक एसिड के साथ होती है, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, दिस पर्पल कलर चेंजेस इनटू कलरलेस। तो जैसे ही आपका पर्पल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि जो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो गई है? पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ हो गई है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है और कलर चेंज हो गया। क्लियर? लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, that is K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट इज KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज K2Cr2O7। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका जो सॉल्यूशन है ये होता है हमारा ऑरेंज कलर का। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन है वो होता है हमारा ऑरेंज कलर का, और जैसे ही इसकी रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ होती है इसका ऑरेंज कलर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्रीन कलर। सो जैसे ही ऑरेंज कलर आपका ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा, आप समझ जाइए कि
SO2 और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बीच में क्या हो गई है, केमिकल रिएक्शन हो गई है, और वो हमें किससे पता चला, उस सॉल्यूशन के कलर के चेंज होने से। क्लियर? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या थी, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अगर कहीं पे गैस रिलीज हो रही है तो हमें पता चल जाएगा वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर कहीं पे पीपीटी बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। और अगर सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है तो भी हमें पता चल जाएगा कि यस, वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर? नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। नाउ बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन केमिकल रिएक्शन में अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन होती है और एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वहां पे रिलीज होती है। वो हमें कैसे पता चलेगा, जिस बीकर में, जिस इंस्ट्रूमेंट में हम वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम उसको छूते हैं तो वो बहुत गर्म होगा। ठीक है, आउटसाइड सरफेस उसकी क्या होगी, गर्म होगी। जैसे हम क्या करते हैं कुकिंग के टाइम पे गैस पे या आपका इंडक्शन पे अगर कोई भी चीज रखते हैं तो वो आउटसाइड क्या हो जाती है, उसकी सरफेस गर्म हो जाती है। ठीक है, तो सेम वैसा ही प्रोसेस होगा कहाँ, किसी केमिकल रिएक्शन पे। तो हमने उसे हीट तो दी नहीं, ठीक है, लेकिन वो गर्म हुआ। वो गर्म क्यों हुआ, क्योंकि उससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या हुई, रिलीज हुई। और हीट रिलीज होने की वजह से वो जो सरफेस था, वो जो बीकर था, वो क्या हो गया, गर्म हो गया। और कुछ रिएक्शन इसके अपोजिट होंगी। कुछ रिएक्शन में क्या करेंगे, जो सब्सटेंसेस होंगे वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, हीट को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेंगे। तो एब्जॉर्ब करने पे क्या होगा, जो बीकर होगा, जो इंस्ट्रूमेंट होगा जिसपे हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी सरफेस को जब आप टच करोगे तो वो हमें ठंडी लगेगी। तो वो ठंडी क्यों लगेगी, क्योंकि वहां पे उसकी हीट को क्या कर लिया, अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे थे उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर? तो उससे हमें पता चलेगा कि यस, यहाँ पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर? एंड चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पे हमारी दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक टर्म दो वर्ड से मिलकर बना है, एक्सो एंड थर्मिक। एक्सो का मतलब होता है बाहर। ठीक है, एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, बाहर। और थर्मिक का मतलब होता है हीट। ठीक है, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में हीट बाहर जाती है, अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है किसी भी रिएक्शन के टाइम पे, वो रिएक्शन हमारी क्या होगी, एक्सोथर्मिक। क्लियर? और एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। एंडो का इनसाइड। और थर्मिक मतलब क्या हो गया, हीट। मतलब दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो अपने अंदर लेती है हीट को, वो हमारी क्या हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर? सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट आर रिलीज्ड आउटसाइड, तो उसमें बीकर का टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर? एंडोथर्मिक, हीट इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो उसमें बीकर का टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि बीकर से हीट ले रहा है। एक्सो में वो बीकर को हीट दे रहा है या बाहर दे। क्लियर? तो एक रिएक्शन होती है हमारी एक्सोथर्मिक और एक रिएक्शन होती है हमारी एंडोथर्मिक। लेट अस टेक एग्जांपल, व्हेन क्विकलाइम। ठीक है, क्विकलाइम या लाइम एक ही चीज होता है, और उसका केमिकल जो नेम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। सो व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, so it forms slate lime, which is calcium hydroxide, and a large amount of heat is released. ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा, सरफेस क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। सो व्हेन quicklime reacts with water to form a slaked lime, a large amount of heat is released, and this is the example of exothermic reaction. ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा exothermic. Let us take one more example. When barium hydroxide reacts with ammonium chloride,
जब बेरियम हाइड्रोक्साइड आपका अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे हमारा क्या बनता है, वहां पे हमारा बनता है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर, और यहाँ पे ये हीट को एब्सॉर्ब करता है, बीकर ठंडा होगा, ठीक है। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ऊपर वाले में इस रिएक्शन में जो बीकर होगा उसकी सरफेस बहुत गर्म होगी, इस रिएक्शन में जो बीकर होगा उसकी सरफेस ठंडी होगी। सो हीट जब बाहर निकलती है तो एक्सोथर्मिक, हीट जब एब्सॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक, ठंडा गर्म। तो उसकी सरफेस से टेम्परेचर के चेंज होने से हमें पता चलेगा कि यस वहां पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शंस हुई। क्लियर? फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक दैट इज चेंज इन स्टेट। नाउ बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी होती है जिनमें स्टेट्स चेंज होते हैं। जैसा पहले एग्जांपल हमने बोला था कि फ्रिज में आइस रखा था, वो बाहर आ गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो उसने स्टेट चेंज की, तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम आप तो कह रहे हो कि चेंज इन स्टेट केमिकल रिएक्शन है, लेकिन देखो बेटा जो आइस में वाटर था और जो बाहर वाटर बना, दोनों की प्रॉपर्टीज तो सेम है ना। आइस के अंदर भी वो वाटर ही था और बाहर भी वो वाटर ही है, सिर्फ स्टेट चेंज हुई है। लेकिन केमिकल रिएक्शन में हमने क्या कहा, न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, जहां पे प्रॉपर्टीज इंटायरली क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर? तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन रिएक्शन में जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनका स्टेट जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनसे अलग होता है और वो डिफरेंट भी होते हैं, तभी तो वो केमिकल रिएक्शन हुए। क्लियर? तो कुछ हमारी रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। जो हम लोग कैंडल बर्न करते हैं अपने घरों में, ठीक है, कैंडल की वैक्स जब हम बर्न करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस। और ये खुद किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है सॉलिड फॉर्म। क्लियर? तो जब हम कैंडल वैक्स को बर्न करते हैं विच इज अ सॉलिड फॉर्म, जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको हमने बर्न किया, बर्न करने के बाद इसने क्या प्रोड्यूस किया, वाटर विच इज अ लिक्विड। वो हमें कैसे पता चलता है, अगर हम कैंडल को किसी चीज से आपका कवर करें तो उसकी जो सरफेस होती है, ठीक है, वो जो जिस भी चीज से हमने उसे कवर किया है उसमें माइन्यूट वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि यस वाटर वहां पे बना है। क्लियर? तो कैंडल जब बर्न होती है तो वो वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस प्रोड्यूस करती है, तो हमें पता चल जाता है कि यस यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई। क्लियर? तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनमें आपका स्टेट चेंज होता है, तो हमें पता चल जाता है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई। क्लियर? और ये भी नहीं है कि एक केमिकल रिएक्शन में आपकी एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो होती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी, द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें हमने कहा था इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो रहा है। क्लियर? तो उसकी सरफेस को जब आप टच करेंगे उस बीकर की सरफेस को, वो गर्म लगेगा, यानी वो टेम्परेचर के बेसिस पे भी वहां पे चेंज हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शन में एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यस यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई। क्लियर? तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो प्रोसेस है वो केमिकल रिएक्शन है या फिर नहीं है। क्लियर? ठीक है। सो आई होप आपको ये सब समझ में आया हो कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, उसमें रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, और हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। सो इस वीडियो को एंड तक पढ़िएगा, अगर आपको समझ में आया होगा तो देन प्लीज कमेंट, मुझे अच्छा लगेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।